हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का एक अरेंजमेंट लेक्चर है जो मैथमेटिक्स का रहेगा। तो इस क्लास में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक की, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में भी आएगा क्योंकि एक दिन की क्लास रहेगी। अभी आज मैं क्लास लूंगा तो एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो आपको भी समझ में आए और मुझे कराने में मजा आए। तो ऐसा टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें कि जो आपने क्लास 10th में मीन मीडियन मोड निकालना सीखा था उसके बारे में थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप लोग इस तरीके से करेंगे। तो उसी तरह के क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जो आपको मीडियन निकालना हो, मीन निकालना हो, फॉर्मुलेज आपको पता हो। फॉर्मुलेज की बात हम क्वेश्चन में ही कर लेंगे। ठीक है, एक तरह से आपका रीजन हो जाएगा क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपको मीन अबाउट मीडियन निकालना पड़ता है, मीन अबाउट मीन निकालना पड़ता है। तो वहां इन चीजों की जरूरत तो आपको पड़ती है। मीन मीडियन निकालना पहले हम सीख लेते हैं। ठीक, राइट। तो चलिए क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका फाइंड द मीडियन। मीन तो सब लोग कर लेते हैं, मीडियन में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो मीडियन की हम क्वेश्चन का मीडियन एक्स आई एक्स आई आपका 3 6 9 12 4 5 2 4 5 2 4 5 4 3 4 5 4। चल निकाल के बताया मुझे मीडियन इसका। चलो, ये तो डिस्क्रीट फंक्शन का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेके आएंगे। भी पहले सिंपल लेके चलते हैं। तो आपको पता है कि सर हमें अगर यहाँ पे निकालना है, अगर हमें चाहिए तो हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी, है ना। पहले एन काउंट करते हैं, है कितना, 3 4 5। क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ऑड का फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन बाय विथ टर्म। और इवन के लिए क्या होता था, एन बाय टू एथ प्लस इससे एक ज्यादा एन बाय टू प्लस वन एथ डिवाइडेड बाय, ये होता था, राइट। इतना याद आया। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4 3 7 5 12 2 17 17 4 21 5 26 3 4 7 7 5 12 12 2 14 14 4 18 5 23 क्या आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई आपको। यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। जैसे हमारे पास ए बी सी है, तो इसमें मीडियन बीच की टर्म कौन सी, बी। आप सीधे देख देख के पता लग रहा है ना, छोटा नंबर और लेके चल रहा हूँ। तो आप कैसे निकालते हो, एन प्लस एन क्या होता है, एन प्लस वन। एन क्या है यहाँ पे सर, 3 है। एन प्लस वन कर दो यानी कि 3 + 1/2 भी कर दो। तो 3 + 1 4, 4/2 यानी कि सर जो सेकंड टर्म है वो आपका मीडियन होगा। सेकंड टर्म क्या है, बी है। ऑड में तो आ गया जी ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन का ले लो, 1 2 4 4। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें इवन आपका कौन सा, इसमें मीडियन कौन रहेगा, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच वाला मीडियन रहेगा, यानी कि 2.5 रहेगा। तो अब देखो फॉर्मूले में 2.5 इसका मीडियन मीडियन वैल्यू होगी, यानी कि बीच की वैल्यू होगी। बट ये फॉर्मूले से कैसे कंपेयर करते हैं, आइए देखते हैं। n/2, पहले n कितना है, 4 टर्म, 4/2 प्लस n/2 + 1 यानी 4/2 से एक ज्यादा वाली टर्म प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 4/2 यानी कि सर सेकंड टर्म, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1 + 1n। तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड टर्म क्या है सर, 2 है। थर्ड टर्म क्या है सर, 3 है, डिवाइड बाय 2। तो आएगा 5/2 यानी कि ढाई। आ गया, फॉर्मूले से ढाई आ गया। नहीं तो इस तरीके से इन फॉर्मुलेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बहुत आपको छोटा मोटा यूजन कर दे जो अपने क्लास 10th में किया है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट वो तो हमारा कब होता था, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स देते थे कि इसका मीडियन निकालो। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी, फ्रीक्वेंसी भी दी हो सकता है। ये 3 किसी बार आ रहा है, ये 6 4 बार आ रहा है, ठीक है। 9 जो है, 9 मार्क्स 5 बच्चों के आए, 12 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 13 4 बच्चों के मार्क्स 13 है, तो कुछ भी हो सकता है ये डाटा। जस्ट निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव आपको आती है निकालनी, तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, इनका प्लस करके। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 4 27 और 27 3 30। ये और ये हमेशा बराबर आना चाहिए। क्या गई,
फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला ये होता है, हमारा इवन कितना है, एन 30 है, एन हमारा 30 है, एन बाई टू यानी कि सर 30/2 हम करते हैं, यानी कि 15th टर्म। ठीक है, एन बाई टू 15th आ गया। इवन के लिए कंडीशन क्या है, एन बाई टू की जगह 15th टर्म प्लस 16th टर्म डिवाइडेड बाय, तो आप देखेंगे 15th टर्म प्लस 16th टर्म। अच्छा 15th टर्म ही चेक कहाँ करते हैं हम, क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी में 15 किसके अंदर आ रहा है सर, इसके अंदर आ रहा है 15, 15 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर तो आ रहा है 15, है ना, इसी के अंदर आ रहा है 15 प्लस 16th टर्म तो 15 ही आ रहा है, और 16 किसके अंदर आ रहा है सर, 16 भी इसी के अंदर आ रहा है, 18 के अंदर, तो दोनों चीजें ही आ रही है। तो 15th टर्म क्या हो गई आपकी टर्म, यानी कि 13 प्लस फिर से 13/2, 13 प्लस 13 26/2, यानी कि इसका मीडियन कितना आ गया, 13, इसका मीडियन कितना आ गया 13। आई बात समझ में? चलिए अब इसी को जो है कंटिन्यूस में करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस में करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन। तो क्लास सही, यही फिक्स क्लास आपकी फ्रेंडसीएस की 6 7 15 16 7 7 6 7 15 16 और 4। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एन होता है। ठीक है, मीडियन का क्लास इंटरवल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। चलिए इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अब, ठीक है, 6 7 6 13, 13 और 15 13 और 15 28, 28 और 6 44, 44 4 48, 48 2 50, तो सम करेंगे तो 50 आना चाहिए। 7 6 13, 13 15 28, 28 और 6 34, 10 44 4 48 2 50, तो बिल्कुल एन हमारा क्या आ गया 50, यानी इवन नंबर है, इस इवन ऑड कुछ नहीं होता, एक ही फॉर्मूला होता है, एन बाई टू, एन 50 है ना, 50 किसके अंदर आ रहा है, अच्छा 50 का एन बाई टू हम करते हैं तो यह है 50/2, यानी कि 25, 25 चेक करेंगे किसके अंदर आपका 25 आ रहा है, 25 आप देख रहे हैं के अंदर 25, ये मेरी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है, ये इसकी लो लिमिट हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का काम करता है, सब चीजें हमारे पास हैं, तो फॉर्मूले में पुट कर दिए देते हैं, मीडियन इक्वल्स टू आएगा सर एल, एल आपका लो लिमिट 20 प्लस एन बाई टू इज 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी है सर 28, ठीक है, अपॉन, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 28 होती है, याद दिला रहा हूँ आपको मैं, है अपने कौन सी होगी, छह वाली लूं तो ऊपर वाली लेनी है, बताओ, वही वाली लूं कि इससे ऊपर वाली लेनी है, जल्दी बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं हम, 28 लूं कि इसके ऊपर वाली लूं, अरे क्लास 10th में याद है एक ऊपर वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, है, वो तो मीडियन ये आपकी 13 हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अपॉन एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी क्लास की 15 इनटू एच, हाइट देखेंगे क्लास की विड्थ, तो 10 क्लास साइज कितना है 10, तो आप यहाँ सॉल्व करें 20 और प्लस 15 में 25 में से 13 गया, आपका आ जाएगा 12/15 इंटू 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसको तो मैं यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ठीक, तो ये आ गया 20 प्लस 4 2 ज़ा 8, यानी कि 20, देन कितना आ गया इसका, अब मीन निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये सब आपको आगे काम आना है तो ये पहले सीख लो मीन मीडियन, तो ये है मार्क्स ऑफ
मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आप फ्रीक्वेंसी मान लो, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन 10 से 20, 20 से 30, 70 से 80, 2 3 8 14, 2 3 8 14, 8 3 2, ये आपके आप एफ आई मान लो है आपके। चल अब यहाँ पे मेरे को मीन निकाल के बता, बहुत जरूरी मीन निकालना। चल करो, चलिए देखेंगे इसमें सिंपल सा फॉर्मूला जो मीन का आप लोग यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं ना, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो सर एक्स आई क्या होगा, इनका क्लास मार्क। तो एक्स आई निकालते हैं, 10 और 20 का कितना हो जाएगा, 20 कैसे करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 30/2 यानी कि 15, ठीक है। अब 10-10 का गैप चलो, तो आप भी 10-10 का गैप लेके चलो, 15-10 25, 25-10 35, 35-10 45, 45-10 55, 55-10 65, 65-10 75। फिर एफ आई एक्स आई होता है, ये आपका एक्स आई हो गया, एक्स आई आपने निकाल दिया। अब एक आपको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 2 जा 30, 25 3 जा 75, 35 8 जा 5, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28, 280, 14 5 जा 70, 7 कैरी, 14 4 जा 56, 56 और 7 630, फिर 855 8 जा 5, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 44, 65 3 जा 5 3 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 18, 195, फिर 75 2 जा 150, ठीक है। अब समीशन ऑफ मीन जो हम निकालते हैं, मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इसका ऐड करते हैं इनको, तो 0 5 5 5 10, एक कैरी, 9 और एक 10, 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 8 30, 30 और 7 37 और 30 40, 4 कैरी, 4 1 5 6, 4 10, 10 6 16, 16 2 18, ये आ गया भाई जी 1800, ठीक है। और आते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी, सबमिशन ऑफ एफ आई भी चाहिए फ्रीक्वेंसी का सम। तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 14 27, 27 और 3 30, 30 और 38, 38 और 2 40, तो ये आ गया 40, ठीक है। एक्स बार निकाले सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सर ये है 1800 और ये है सर 40। इसको आप यहाँ पे कट कर दें, जो है 10 से 10, ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो एक्स बार कितना आ गया, मीन कितना आ गया आपका 45 आ गया। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटे नंबर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप इसे इजीली कर पा रहे हो। बट कभी कभार नंबर्स बड़े हो जाते हैं, कभी कभार नंबर्स बड़े हो जाते हैं, तो हम शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं, जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, एज्यूमिंग वाला मेथड। उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कैसे, ठीक। पहले इसको आप कॉपी कर लें, फिर देखो। अब शॉर्टकट जो मेथड है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड में आपको बता की जरूरत हमको नहीं होगी, तो फिर से लिख देते हैं। 50 से 60, 60 से 80 तक है, 60 से 70, 72, क्या आपका क्लास भी हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी लिख देते हैं, क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 2 3 8, 2 3 8 14, 2 3 8 14, 8 3 2 8,
ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे जो है मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये तो आपका क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो। मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास है, एक्स बार इक्वल टू, या एज्यूम मीन ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन डी आई। क्या होता है सर, डी आई आपका यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई यू आई भी लिखते हैं, तो डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए। तो कोई भी यहाँ पे ऐसे घटाने वाली बात नहीं, क्या ये आपने दी अपॉन। इसमें जो है ना बहुत ही सिंपल सी बात आपको, सबसे पहले तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए। सबसे पहले एक कॉलम है यहाँ डी आई, क्या बनाने के लिए एक्स आई ए मेरे को चाहिए, तो ए एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन हमेशा बीच वाला नंबर आप लेते हैं, ठीक है, उससे इजी रहता है। तो 1 2 4 5 6 7 पर सारा ये आप क्या ले लो, एज्यूम मीन एक्स आई लेंगे ना, तो ये तो फ्रीक्वेंसी ले, पहले आप एक्स आई तो इसमें भी चाहिए, ठीक है। एक्स आई जो है, एक्स आई क्लास मार्क्स ही आप लेंगे 15 25 35 45 55 65 और 75। एज्यूम मीन मैं कौन सा ले लेता हूँ, एज्यूम मीन सर आपने बीच वाला यहाँ पे एज्यूम। तो सबसे पहले अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, डी आई निकाल रहा हूँ, और डी आई आप इधर लिख दो ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच आप निकाल। तो इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका क्या है डी आई निकालने का, आपने क्या एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए आप करोगे ना, तो वही देखो सबसे बढ़िया है, जो सबसे आगे उसकी जीरो लिख दो, ऊपर आप जाओ -1 -2 -3 और नीचे आ जाओ 1। ये कंडीशन कब करनी है, जब आपके क्लास इंटरवल सेम है, इनके बीच का गैप अगर सेम है तो आप सीधे करके तो चेक कर लो आप अपने आप को। चेक कैसे करोगे, देखो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई 15 में से 45 गया, 15 माइनस 45 बटे 10। तो सर 15 में से 45 गया, तो 15 में से 45 गया यानी कि माइनस का 30 बटे 10, तो आ गया -3, तो आ गया -3, ठीक है। वैसे ही आप -2 भी वैसे आएगा, 45 में से 25 गए, आपका माइनस का क्या आएगा, माइनस का 20 बटे 2, तो आ गया -2 आ गया वैसे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट तरीका है ना इजी, एफ आई डी आई आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, इसके बाद डी आई आ गया, सर एफ आई डी आई निकालना है, बस एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई, 2 3 जा -6, 3 2 जा -6, 8 1 जा -8, तो या 0, 8 1 जा 8, फिर 2 3 जा 6 और 3 2 जा, ठीक है। ये आपका आ गया -6 8, ये आ गया आपका। फिर बड़ी बात इसमें, तो सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई कर दो, आपको फॉर्मूले में चाहिए, तो सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई आप कर दोगे, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, 8 6 मेरे ख्याल से 8 6 14 14 4, हाँ सॉरी 8 6 14 14 6 20 तो आने वाला है, तो कैंसिल हो रहा है ये, पर नीचे तो पूरा कैंसिल हो रहा है ना, होता नहीं है वैसे, पर अब हो गया, लक अच्छा है। तो एक्स बार ए कितना है सर, ये हमारा 45 है, प्लस समीशन एफ आई डी आई सर 0 है अपॉन समीशन ऑफ एफ आई जो भी हो, क्योंकि 0 तो पूरा 0 इंटू एच कितना है, क्लास इंटरवल कितना है 10 का है, तो पूरा 0 हो गया। देखो यहाँ से डायरेक्टली आपका कितना आ गया 45 आ गया। तो शॉर्टकट मेथड से आप ऐसे मीन निकाल। तो इस चैप्टर के लिए जो आपको बेसिक चीजें चाहिए थी, मीन मीडियन, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मीन मीडियन आप निकालते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप जो पहले एक्सरसाइज करोगे इसकी, वो इसी पे बेस्ड है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको वहां पे मीन मीडियन निकाल के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे अभी कभी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।